क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं हिंदुस्तान के हालात ऐसे हो गए मेरे भाइयों, आपको मालूम नहीं है। आज जो लोग जलसों से भागते हैं, आज जो लोग मस्जिदों से कतराते हैं, आज जो लोग मदरसों को वीरान करते हैं, आज जो लोग मकतबों को उजाड़ते हैं, जो लोग जलसों में नहीं आते हैं, उनसे भी हमें बड़ा शिकवा है। नरम नरम बिस्तरों पे तुम चिपट गए हो, गरम गरम बिस्तरों पे तुम सुकून की नींद ले रहे हो। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या तुम हालात से वाकिफ हो? आज के दौर में क्या हालात पाए जा रहे हैं? अपना जरा हिंदुस्तान के हालात देखो। कभी वक्फ बोर्ड का मसला लेकर पार्लियामेंट के अंदर उछाला जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा। कभी NRC सिटीजनशिप का मसला लेकर के उछाला जाता है। हमारे हिंदुस्तान के हालात क्या हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। कभी जो है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन संभल की मस्जिद का मुद्दा है, कभी बदायूं की मस्जिद का मुद्दा है। 200 मस्जिदें उनकी लिस्ट के अंदर हैं, सिर्फ संभल की मस्जिद नहीं है। आपको मालूम है तुम्हें हर तरफ से मिटाने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारा ईमान छीनने की कोशिश की जा रही है। तौहीद की अमानतें जो तुम्हारे सीने में है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। जो इश्क मोहम्मदी तुम्हारे सीने में लहरा रहा है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। अब माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अब ये दावा किया जा रहा है जहां पर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज का मजार है वहां पर शिवलिंग है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, नादानो, ख्वाजा गरीब नवाज के मजार की तरफ उंगली मत उठाना, इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज की शख्सियत आम शख्सियत नहीं है, बल्कि उनको भारत के अंदर रसूलुल्लाह ने हमारे ख्वाजा को खुद यहाँ पर भेजा था। न सिर्फ भेजा था बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज को हमारे आका ने भारत का रास्ता भी दिखाया था कि जो जाओ तुम भारत चले जाओ। अरे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह तो वो दरगाह है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लाखों की तादाद में रोजाना आते जाते हैं और वहां पर अपनी फरियाद पूरी करते हैं, अपनी मुरादें वहां पर पा लेते हैं। अरे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह तो वो दरगाह है जहां पर दुआएं कबूल होती हैं, जहां पर मन्नतें पूरी होती हैं, जहां पर हमारे तुम्हारे बेड़े पार हो जाते हैं। उनकी तरफ उंगली मत उठाना। ख्वाजा गरीब नवाज जो है वो अताए रसूल है, और अताए रसूल वो होता है जो रसूलुल्लाह की निगहबानी में होता है, जो रसूल की अता होता है। उनकी तरफ निगाहे बद मत करना, वरना तबाह कर दिए जाओगे, वरना खाकिस्तर कर दिए जाओगे। अरे ख्वाजा गरीब नवाज की जात तो वो जात है जो शहनशाहों के शहनशाह है, जो बादशाहों के बादशाह है, और ऐसे शहनशाह हैं कि 800 साल से आज तक उनकी हुकूमत चल रही है। वो भी गर्दनों पर नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर ख्वाजा की हुकूमत आज भी कायम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आसिम मियां साहिब किबला। अल्लाह अकबर। ये तुम्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे सामने बैठे हुए दौलतपुर के जिंदा दिल जन्नती मुसलमानों, आज मैं अपने दिल का दर्द आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जरा जहन मेरे करीब करिए। तुम्हें हर तरफ से मिटाने की कोशिश की जा रही है। कभी हमारी तुम्हारी बेटियों को जो है काफिर लोग जो है यानी कि थोड़ा सा सोना और चांदी दे के फंसा करके उनको काफिरा बना करके ले जाते हैं, रंगरीलियां उनके साथ मनाते हैं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कभी जो है माअज़ल्लाह हमारी मस्जिदों से मैक उतारने की कोशिश की जाती है। अल्लाह अकबर, हर तरफ से घेरा जा रहा है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, कितनी ही परेशानी आ जाए, कितनी ही तकलीफें आ जाएं, अल्लाह अकबर कबीरा, याद रखना जो तुम्हारे दिल में ईमान है उस ईमान को जाने मत देना। अगर तुम कम हो लेकिन ईमान अगर तुम्हारा मजबूत रहा, जलसों में आना जाना रहा, मस्जिदों को तुमने आबाद किया, आलिमों से मोहब्बत की तुमने, अपने माँ बाप से तुमने प्यार किया है, अपने बच्चों से तुमने प्यार किया है, तुम्हारे दिल में आका का इश्क रहे, ईमान तुम्हारे पास रहा, अगरचे तुम थोड़े रहोगे लेकिन तुम काफिरों पर गालिब आ जाओगे। तुम्हें अल्लाह ताला मगलूब नहीं करेगा, तुम्हें गालिब कर देगा, तुम्हें ज़ेर नहीं करेगा बल्कि तुम्हें ज़बर फरमा देगा, तुम्हें अल्लाह कामयाब कर देगा। लेकिन रसूलुल्लाह का दामन मत छोड़ना, औलिया अल्लाह की सीरत मत छोड़ना, सहाबा और अहले बैत का दामन मत छोड़ना। ईमान तुम्हारे अंदर मजबूत रहा, काफिर तुम्हें लाख मिटाने की कोशिश करे लेकिन जो ईमान वाला होता है काफिर के सीने पे चढ़ करके बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
बात समझ रहे? ईमान तुम्हारे सीने में है, तौहीद की अमानतें तुम्हारे सीने में है। अल्लाह अकबर। जलसे को मत उजाड़ना, मस्जिदों को मत उजाड़ना। तुम क्या समझते हो कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन जन्नत बहुत सस्ती है, एक नारा मार दिया जन्नत मिल जाएगी, हमने जो 10 रुपये मस्जिद में दे दिए जन्नत मिल जाएगी? नहीं मेरे भाई, जब अल्लाह ताला तुम्हें खुशी देता है, उस खुशी के मौके पर रसूलुल्लाह का जिक्र कराना पड़ेगा, तब जाके जन्नत मिलेगी। नाचने वाली 2-2 लाख रुपए में बुलवा के नाचने वाली को तुम बुलाते हो और बदनिगाहियों का शिकार हो जाते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। कभी शेख चिल्ली का प्रोग्राम कराया जाता है, कभी उस्मान भारती को बुलाया जाता है, कभी 2-2 लाख रुपए दे करके नाचने वाली को बुलवाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे सामने बैठे हुए ये दौलतपुर के जिंदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, क्या तुम्हारा पैसा इतना सस्ता है शेख चिल्ली पे उड़ाने के लिए, उस्मान भारती पे उड़ाने के लिए, नाचने वाली पे उड़ाने के लिए? नहीं, तुम्हारा पैसा इतना सस्ता नहीं है मेरे भाइयों। पैसा बहुत कीमती चीज है, पैसा रिस्क है, रिस्क अल्लाह ताला का रिस्क है। इस पैसे को ऐसे मत उड़ाना। अल्लाह ने अगर तुम्हें रिस्क दिया है, नेक काम में खर्च कर देना। कसम खुदा की, अल्लाह को तुम्हारी एक अदा अगर पसंद आ गई तो हो सकता उसी में हमारी तुम्हारी बख्शिश हो जाए। बात समझ, बख्शिश हो जाए। ये हालात हैं। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि हमें सब ऐसे मिल जाएगी। समझो मेरी बात को। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे? मैं चाहता हूँ मेरी तकरीर से अगर 2 लोगों की जिंदगी भी अगर बदल गई तो मेरा आना कामयाब हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। हम सिर्फ गमों के मौके पे याद करते हैं। 10वें पे महफिल सजा ली, अल्लाह को याद कर लिया। 20वें पे महफिल सजा ली, अल्लाह को याद कर लिया। 40वें पे महफिल सजा लेते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चे नौजवान हो जाते हैं, उनकी शादी का नंबर आता है, तब तुम डांस पार्टी क्यों कराते हो? जब तुम्हारी बच्चे का खतने का नंबर आता है, तब तुम ढोलक क्यों बजवाते हो? बताओ, आका का दिल क्यों दुखाते हो? बताओ जरा, नबी की सुन्नतों का कत्ल तुम क्यों करते हो? क्या आका ऐसे राजी हो जाएंगे? क्या जन्नत हमें ऐसी मिल जाएगी? नहीं मेरे भाइयों, बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। जन्नत में जाने के लिए नफ्स को मारना पड़ता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब कड़कड़ाते जाड़े में जब तू लिहाफ के अंदर सोता है, जब बड़ी गरमाई आती है, दिल तो चाहता है यार बड़ी गरमाई आ रही है, फजर की नमाज पढ़ने के लिए मत जा। अपने नफ्स को मारना पड़ेगा। 2 किलो का लिहाफ तुम्हें अपने ऊपर से हटाना पड़ेगा और अपने पैरों से मस्जिद में आना पड़ेगा। फजर की नमाज इमाम के पीछे पढ़ना पड़ेगी, तब कहीं जाके तुम्हें जन्नत मिलेगी। जब सुहर के वक्त में गर्मी बहुत पड़ती है और मस्जिद में लाइट का इंतजाम भी नहीं है, नफ्स तो कहता है यार मस्जिद में बड़ी गर्मी लगेगी, नफ्स को मारना पड़ेगा, सुहर की नमाज पढ़नी पड़ेगी, तब तुम्हें कहीं जाके जन्नत मिलेगी। असर की नमाज पढ़नी पड़ेगी, गपशप को छोड़ के जब जाके जन्नत मिलेगी। मगरिब की नमाज छोड़नी पड़ेगी, मगरिब की नमाज पढ़नी पड़ेगी, तब कहीं जाके जन्नत मिलेगी। इशा की नमाज सोने से पहले पढ़नी पड़ेगी, तब कहीं जाके जन्नत मिलेगी। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। जन्नत में जाने के लिए जो है गुनाहों से छोड़ के आका का जिक्र कराना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। जब शादी का मौका आता है, जब जो है इंसान के अंदर जो है अल्लाह ऊपर गर्माहट आती है कि मैं जो है 20,000 रुपए के पटाखे लाके अपने भाई की शादी में उड़ाऊंगा। मेरे भाई 20,000 रुपए अपने भाई की शादी में पटाखों में तो फोड़ेगा। किसी गरीब की बच्ची के ऊपर अगर तूने वही 20,000 रुपए खर्च कर दिए हैं, कसम खुदा की खा करके कहता हूँ, गरीब की बेटी के ऊपर जो है उसके ऊपर तू चादर डाल दे, इधर गरीब की बच्ची खुश हो जाएगी, उधर मदीने में नबी खुश हो जाएंगे, अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। और याद रखना, अगर नबी की एक निगाह तुम्हारे ऊपर पड़ गई, जहां तुम्हें जो है कई साल की इबादत लेकर के नहीं जा सकती है, आका की एक निगाह करम तुम्हें वहां पर पहुंचा देगी, वहां पहुंचा देगी। अंदाजा लगाइए आप, ये हमारे हालात हैं आज। यानी कि सिर्फ गमों के मौके पे याद कर लिया, शादी के मौके पे हम लोग भूल गए। अल्लाह अकबर।
चंद चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जहन में उतारो यार, थोड़ा बदलो अपने आप को, थोड़ा बदलो अपने आप को। जब अपने आप को बदलोगे ना इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा। ये बड़ा अच्छी पहल की है हमारे हाफिज कारी आरिफ साहब ने। मुझे फोन किया, इनका टेलीफोन मुझसे टकराया, सही साहब जलसा कराना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। दौलतपुर में पहले भी बड़े जलसे होते आ रहे हैं, आप लोगों से मेरा दिल बड़ा खुश रहता है। अल्लाह कितनी लंबी तारीख हो, कैसी तारीख हो, लेकिन आपके लिए मैं टाइम निकाल लेता हूँ। आपको मालूम है यानी कि मुझे आज मध्य प्रदेश निकलना था, लेकिन आपके जलसे की वजह से मुझे कल डिले कर दिया। मैंने कल मुझे वहां पर जाना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, इलाके की बात है, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरी तकरीर से अगर किसी के दिल में असर पड़ जाए और वो जिंदगी बदल ले, कसम खा के कहता हूँ मेरा भी कामयाब हो जाएगा आना, और आपकी जिंदगी में हरियाली आ जाएगी और आखिरत सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगी। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको और आपके घर वालों को, फैमिली को सलामत रखे और हर ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। जरा सुनिए, मैंने हदीस पाक पेश की है, हदीस पाक सुनो और इंशाअल्लाह अपने ईमान में ताज़गी पैदा करो। नबी ने क्या फरमाया, मन सतरन नासा सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। नबी ने फरमाया जो किसी का ऐब छुपा देगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका ऐब छुपा देगा। यार बोल दो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है तो इधर वाले बोल दे या रसूल अल्लाह। जो किसी का ऐब छुपा देगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐब छुपा देगा, उसके गुनाहों को छुपा के उसको जन्नत अता फरमा देगा। जरा देखो आज अपने मुआशरे की जरा हालात देखो यार, किस किस मौजू पे गुफ्तगू करो। कोई कहता सैयद साहब यहाँ पे शराब पे बोल देना, शराब बड़ा पिया जाता है। कोई कहता है सैयद साहब यहाँ सट्टा खेला जाता, उस पे बोल देना। कोई कहता है सैयद साहब यहाँ जुआ खेला जाता, उस पे बोल देना। लेकिन जरा सुनना, आपको बताना चाहता हूँ इस मिंबरे रसूल से एक बहुत अच्छी हदीस पाक मैंने पेश की है। नबी ने फरमाया था जो किसी का ऐब छुपा देगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसका भी ऐब छुपा देगा। दुनिया में उसके 70 ऐब अल्लाह ताला छुपा देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के हालात क्या है, हमारी सोसाइटी के हालात क्या है। अगर किसी बाप को उसकी बेटी के लिए अच्छा दामाद मिल गया, महबूब साहब, एक भाई के लिए उसकी बहन का अच्छा शोहर मिल गया, अच्छा बहनोई मिल गया, उसने कहा कि मेरा जो बेटी का दामाद है डॉक्टर मिला है, तबीब मिला है, इंजीनियर मिला है, वकील मिला है और मुफ्ती मिला है, बड़ी पोस्ट पे है। लेकिन जो उससे हसद रखता था ना, उसने देखा कि इसके यहाँ तो बड़ा अच्छा रिश्ता हो गया है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वो उनके यहाँ पर गया जो हसद रखता है कि जो लड़के वाले थे, और उनसे जाकर के कहा लड़के के बाप से, अरे तुमने उसके घर में रिश्ता कर लिया है, उसके माँ को तो दौरे पड़ते थे, उसकी माँ को तो पेशियाँ पड़ती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसकी माँ के ऊपर तो सफेद दाग थे, उसके घर में तुमने रिश्ता कर लिया है। अब इसका जहन पलट गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इसने फोन करके कहा हमें तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं है, रिश्ते को कैंसिल कर दिया जाता है। अब ये इधर बड़ा खुश हो रहा है कि साहब, वो मुझसे बड़ा खुश होकर कह रहा था कि डॉक्टर दामाद मिला है, वकील दामाद मिला है, इंजीनियर दामाद मिला है, बड़ी खुशी मना रहा है अपने घर के अंदर, ठट्टी मार मार के हंस रहा है। यानी एक रिश्ता तुड़वा के ये हंस रहा है। ये जानवर है या इंसान है? बताओ, एक बेटी का रिश्ता इसने तुड़वा दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगरचे हमारा किसी से इख्तिलाफ है, किसी से हमारी लड़ाई है, लेकिन मुआशरे की जो बेटी होती है वो पूरी कौम की बेटी होती है। सोसाइटी की जो बेटी होती है वो हमारी इज्जत होती है। उसके बाप से हमारा 1000 इख्तिलाफ है, लेकिन अगर किसी की बेटी के बारे में तुमसे कोई पूछ ले उसकी बेटी कैसी है, इतना कह देना कि वो लोग सब बेहतर है, तुम जाकर के पसंद कर लो। अल्लाहु अकबर। अगर कोई ऐब भी हो, ऐब बयान मत कर, ऐब छुपा दे तो इधर बेटी का ऐब छुपाएगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन तेरा ऐब खोले बगैर ही तुझे जन्नत का हकदार बना देगा। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद आसिम मियां साहिब, सैयद आसिम मियां साहिब। अल्लाहु अकबर। ऐब छुपाओ दूसरों के यार, ऐब छुपाओ। यानी कि आज ये मामला चल रहा है
एकदम से ऐब जोई करना। अब जरा मैं बहुत अच्छी हदीस से पाक पेश करने वाला हूँ। आप लोग बोले सुभान अल्लाह। हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज गए, कहाँ गए? जोर से बोले मेराज। कहाँ पर? मेराज को गए। जब हमारे नबी मेराज को गए ना, आपको मालूम है जब मेराज को गए और मेराज में आपने जन्नत की सैर फरमाई। कहाँ? जोर से बोलो। सैर फरमाई जन्नत की। आला हजरत के खलीफा मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इस वाक़ये को लिखा है, इस हदीस पाक को लिखा है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लामकाम अल्लाह ताला की ज़ियारत करने के लिए गए थे, आप जन्नत में पहुंचे। जन्नत में हमारे नबी ने एक संदूक देखा। बोलो सुभान अल्लाह। एक संदूक जन्नत के अंदर देखा। अल्लाहु अकबर। अर्ज की या अल्लाह, ये संदूक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, इस संदूक को जरा खोल करके तो देखो। जब खोल करके देखा, उस संदूक के अंदर एक कीमती जुब्बा नजर आया। अल्लाह के हबीब ने अर्ज की, या अल्लाह, ये जुब्बा मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। ये जुब्बा तुम मुझे अता फरमा दे। इस जुब्बे को मैं जमीन पर लेकर के जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हबीब, हम तो तुम्हारी रजा चाहते हैं, जैसे तुम राजी हो जाओ। अल्लाहु अकबर। मेरे बरेली के इमाम का कलम जो है, इश्क में झूम कर बोला, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह ने फरमाया, जाओ हबीब, ये संदूक के अंदर जो जुब्बा है, ये जमीन के ऊपर लेकर के तुम चले जाओ। लेकिन मेरे हबीब, ये जुब्बा तुम उसी को अता फरमाना जो मेरे राजों को पहुंच जाए। बोलो सुभान अल्लाह। जिसको मेरी मुराद पता चल जाए, तो मेरे राज को पहुंच जाए, उसे तुम ये जुब्बा अता फरमा देना। मेरी तरफ देखो दौलतपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जब मेरे आका जुब्बा लेकर के आए हैं, जब मेरे आका जुब्बा लेकर के आए हैं, जरा सुनना मेरी बात को। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे जमीन पे आए हैं, सिद्दीक़ अकबर आए और आने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बड़ा कीमती जुब्बा है, कहाँ से लाए हैं? हमारे तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया, ये जुब्बा मैं जन्नत में से लेकर के आया हूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जुब्बा आप मुझे अता फरमा दीजिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सिद्दीक, इस जुब्बे का तुम क्या करोगे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़, जो नबियों के बाद सबसे अफजल हैं, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये जुब्बा मैं पहन लूंगा, पूरी दुनिया में जो है सच्चाई को फैला दूंगा। अरे जोर से बोलो यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जुब्बा पहनने के बाद सारी दुनिया में सच्चाई को फैला दूंगा। बहुत बड़ी बात थी ना, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, सिद्दीक बहुत अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन जो है अभी तुम अल्लाह ताला की मुराद को नहीं पहुंचे हो, अल्लाह ताला के राज़ों को नहीं पहुंचे हो। फारूक आजम आए, खलीफा सानी, दूसरे खलीफा जिनका मर्तबे में दूसरा नंबर आता है। हजरत फारूक आजम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जन्नती जुब्बा आप मुझे अता फरमा दीजिए। नबी ने फरमाया, तुम इस जुब्बा पहनकर क्या करोगे? फारूक आजम ने कहा, वो फारूक आजम जिनकी आधी दुनिया पर हुकूमत थी, और ऐसी हुकूमत थी कि एक वक्त वो था जब फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे, चंद ऊंट उनसे कतार में नहीं लगते थे, लेकिन इधर नबी का कलमा क्या पड़ा है, आधी दुनिया को फारूक आजम ने एक लाइन में खड़ा कर दिया था। वो फारूक आजम है, जब वो किसी रास्ते पर चलते थे, शैतान भी अपना रास्ता बदल दिया करता था। अल्लाहु अकबर। वो जलाली सहाबी हैं। फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जुब्बा मुझे अता फरमा दीजिए, मैं इसको पहनने के बाद जो है दुनिया में इंसाफ कायम कर दूंगा, अदालत से मैं इस दुनिया को भर दूंगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बहुत बड़ी बात कर रहे हो, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन अल्लाह की मुराद को नहीं पहुंचे हो, अल्लाह के राज़ों को नहीं पहुंचे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सुनना, मेरी बात सुनना, बहुत प्यारी बात बताने लगा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी आए। उस्मान गनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जुब्बा आप मुझे अता फरमा दीजिए। आका ने फरमाया, ए मेरे उस्मान, इस जुब्बे का तुम क्या करोगे? हजरत उस्मान गनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जुब्बा पहनने के बाद जो है दुनिया में मैं हया फैला दूंगा, दुनिया में शर्म को आम कर दूंगा, बेहयाई को मैं खत्म कर दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस्मान गनी ने इतना कहा, नबी ने फरमाया, उस्मान बहुत बड़ी बात कर रहे हो, लेकिन अल्लाह की मुराद को नहीं पहुंचे हो, अल्लाह के राजों को नहीं पहुंचे हो। इस जुब्बे का राज क्या है जो जन्नत से नबी लाए थे? जरा सुनना। आज सोसाइटी
सोसाइटी मुआशरे के अंदर जो है बड़ी ऐबजोई हो रही है, बड़ी भचकरें मारी जा रही है। कभी किसी का रिश्ता तोड़ा दिया जाता है, कभी किसी के यहाँ भचकर मार दी जाती है। सुनो जरा, दिल की तख्ती पे नोट करके मेरी बात लिख करके ले जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतने में हजरत मौला अली आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। फातिह खैबर आ जाते हैं, हजरत फातिमा जहरा के शोहर आ जाते हैं, हजरत हसनैन करीमैन के वालिद आ जाते हैं। वो अली आ जाते हैं जिनका नाम लेके आदमी खाना खाता है, वो अली जिनका नाम ले लेके आदमी भारी चीजों को उठा लेता है, वो अली आते हैं। वो अली ताकतवर अली मौला अली आते हैं। अर्ज कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये जुब्बा आप मुझे अता फरमा दीजिए। जरा सुनना, नबी ने फरमाया अली तुम इस जुब्बे का क्या करोगे? मौला अली का जवाब सुनना। मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर ये जुब्बा आप मुझे अता फरमा देंगे, जुब्बे को पहनने के बाद जो है मैं लोगों के ऐब छुपाया करूंगा। यार बोलो सुभान अल्लाह। मैं लोगों के ऐब छुपाया करूंगा, मैं पर्दा पोशी कर दूंगा, लोगों को मैं ऐब छुपा दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं दुनिया में किसी का ऐब जाहिर होने नहीं दूंगा। इस जुब्बे को पहनने के बाद जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस व अतहर व अनवर पे खुशी आ जाती है, आप मुस्कुरा जाते हैं। आपने फरमाया अली तुम अल्लाह ताला के राजों को पहुंच गए हो। सुभान अल्लाह। तुम अल्लाह ताला की मुराद को पहुंच गए हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा लगाइए जरा, आपसे पूछना चाहता हूं, जब नबी ने इतना फरमाया तुम अल्लाह के राज को पहुंच गए, अल्लाह ने मुझसे यही फरमाया था मेरे नबी जन्नती जुब्बा उसी को अता फरमाना जिसको मेरा राज तक जो मेरी मुराद को पहुंच जाए। नबी ने जो है वो जन्नती जुब्बा हजरत मौलाई कायनात मौला अली चौथे खलीफा को आपने अता फरमा दिया। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी बात है मेरे भाई। अगर किसी का ऐब छुपा दोगे, अगर हमारे अमल इस लायक नहीं है कि हम जन्नत में चले जाएंगे, हमारी नमाज रोजा ज़कात हज इस लायक नहीं है, लेकिन अगर किसी का ऐब छुपा दोगे, किसी मुसलमान का या मेरी कोई माँ बहन अपनी बहन का ऐब छुपा देगी, मैं कसम खा के कहता हूँ अल्लाह ताला तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है। अगर उसे यही एक अदा पसंद आ गई तो अल्लाह ताला तो बेनियाज है, वो तुम्हारे अपने हबीब की शफाअत से तुमको जन्नत का हकदार बना देगा। अल्लाह जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। अंदाजा लगाइए। बड़ी साहब आज के दौर में ऐब निकालना, ऐब छुपा दे मत देखो जमाने को, ये देखो हमारे नबी ने क्या फरमाया। अरे दुनिया कितने दिनों की यार, कितने दिनों जिंदगी गुजार लोगे, एक दिन तो दुनिया छोड़ना ही पड़ेगी। सबको मरना है यार, सबको दुनिया से जाना है, अच्छे अमल हो या बुरे अमल हो, सबको दुनिया से जाना है। एक दिन सब मर जाएंगे, क्यों ना अच्छे काम करके चले जाएं। ये जलसा इन्होंने कराया, अच्छा काम है। आप लोग यहाँ जलसा सुनने आए हैं, ये अच्छा काम है। नमाज पढ़ना अच्छा काम है, सर पे टोपी लगाना अच्छा काम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आलिमों की इज्जत करना अच्छा काम है, ये सब अच्छे काम है। क्यों ना तुम अच्छे काम करके तुम दुनिया से चले जाओ। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, अपनी नफ्स की बात को झुटला दो, शैतान की बात को झुटला दो, रहमान की बात को मानो। शैतान की बात मानते हो हर मामले में, रहमान की बात कम मानोगे, आका की बात कम मानोगे, रसूलुल्लाह की बात कम मानोगे। मेरे भाइयों, जिस दिन तुम अल्लाह ताला की इताअत करने लगोगे, रसूलुल्लाह की इत्तिबा करोगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युतिइल्लाह वररसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाई वस्सालिहीन। जो अल्लाह की बात मानता है, जो रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर चलता है, क़यामत के दिन जो है लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा, तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि वो नबियों के साथ होगा, वो रसूलों के साथ होगा, वो वलियों के साथ होगा। और जिनको नबियों का साथ मिल जाए वो जन्नत में भी इनका पड़ोसी हो जाएगा। समझो इन बातों को यार, अपने आका को देखो। हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहीम हैं, कितना प्यार करने वाले हैं।
हर अपने छोटे बड़ी उम्मती से कितना प्यार करते हैं। बताओ, जिसके पास इतने खूबसूरत नबी हो, जिसके पास जो है इतने हसीन नबी हो, जिसके पास जो है इतने ताकतवर नबी हो, जिसके पास जो है ऐसा लीडर मौजूद हो, जिस कौम मुस्लिम के पास जो है ऐसा रहनुमा मौजूद हो, नबी आखिरुज़्ज़मा, वो कौम मुस्लिम जो है किसी एक्टर की तरफ क्यों देखते हैं? वो कौम मुस्लिम जो है, अल्लाहु अकबर, किसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को क्यों देखते हैं? अमेरिका के जोकर को क्यों देखते हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी कि अमेरिका के जोकर को हमारे नौजवानों ने देखा कि सोने में लॉकेट पहनता, वो यानी कि सोने का लॉकेट पहनता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने गले में जो है चांदी की जंजीर डालना शुरू कर दी है। बम्बई के किसी हीरो को देखा हाथ में कड़ा पहनता है। हिंदुस्तान के मुसलमान नौजवानों ने हाथ में कड़ा पहनना शुरू कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी हीरो को देखा जो साइड कट बाल लगता है, साइड कट बाल रखना शुरू कर दिए। किसी हीरो को देखा, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि वो स्ट्रेच पैंट पहनता है, स्ट्रेच पैंट पहनना शुरू कर दी है। नहीं मेरे भाई, किसी एक्टर को मत देख। तुमने हदीस पाक नहीं सुनी क्या? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया था, जो जिस कौम से मोहब्बत करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। दुनियादार से प्यार करके जाओगे, किसी हीरो हीरोइन से प्यार करके जाओगे, मुमकिन है कि तुम्हें उसी के साथ उठाया जाएगा। लेकिन अगर तुम इमामुल अंबिया से प्यार करके जाओगे तो कल कयामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम अगर तुम्हारे चेहरे को देखकर अगर मुस्कुरा गए, शफाअत कुबरा फरमाकर तुम्हें जन्नत का हकदार बना देंगे। अल्लाह अकबर। वरना जिस कौम से प्यार करोगे उसी के साथ तुम्हारा अंजाम हो सकता है। बात समझ, नबी से प्यार करो। आका कितना ख्याल करने वाले हैं। अल्लाह, बता दूं आपको, बहुत प्यारी बात मेरे जहन में आ रही है। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला। बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? जोर से बोले हैं। रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला। रबिया बिन काब का काम क्या था मालूम है? ये हुजूर की खिदमत करते रहते थे। हुजूर को मिसवाक की जरूरत पड़ती थी तो हुजूर के सहाबी मिसवाक पेश कर दिया करते थे। हुजूर को वुजू के लोटे की जरूरत पड़ती थी तो हजरत रबिया जो है हुजूर के लिए पानी का लोटा पेश कर दिया करते थे। खिदमत करते करते जब एक टाइम गुजर गया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खातिमुन नबीय्यीन ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मालिक के जन्नत ने फरमाया, मालिक के रिकाबे उमम ने फरमाया। क्या फरमाया हमारे नबी ने मालूम है? अपने गुलाम से, अपने सहाबी से, सल तुअता, ए रबिया तू मांग ले, जो तू आज मांग लेगा वो तुझे दे दिया जाएगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। जो तू आज मांग लेगा तुझे दे दिया जाएगा। अच्छा, हमसे अगर कोई ये कह दे कि जो मांग लो तो मिल जाएगा, हमें लोग तो यही चाहिए कि पैसा, दुनिया 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 दुनिया, सिर्फ दुनिया चाहिए। बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया कब तक रहेगी मेरे भाइयों? यहाँ तो मौत आ जाती है, बचपन में भी, जवानी में भी, बुढ़ापे में तो यकीनी तौर पे आती है। आखिरत देखो, आखिरत जहाँ अरबों साल रहना है, जहाँ खरबों साल रहना है, जहाँ हमेशा रहना है, जहाँ मौत को भी मौत आ जाएगी। दुनिया में तकलीफ बढ़ती है, बदन ठंडा हो जाता है, लेकिन आखिरत में अगर तुम जन्नत में दाखिल हो गए तो तुम कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। जरा सुनो, नबी ने फरमाया, रबिया जो चाहो मांग लो, तुम्हें अता कर दिया जाएगा। जरा सुनना, मेरे तुम्हारे नबी कितना प्यार करते हैं हमसे और तुमसे, लेकिन हम हैं वही बदकिस्मत लोग जो है नबी की सुन्नतों का कत्ल करते नजर आते हैं, आका का दिल दुखाते नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाज़ा बाज़ा इंसान तो जो है सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ता है। बताओ, मेरे आका को तकलीफ नहीं होती होगी? अल्लाहु अकबर कबीरा। रबिया से फरमाया, रबिया जो मांगना चाहो मांग लो, आज तुम्हें अता फरमा दिया जाएगा। जब मेरे आका ने इतना फरमाया ना, हजरत रबिया ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं सोच कर बताता हूँ। अगले दिन आए, मेरे आका ने फरमाया, जो मांगना चाहो मांग लो, और याद रखना ये बात वही कह सकता है जो मांगना चाहो मांग लो, जो मालिक की जन्नत होगा। सुभान अल्लाह। जिसकी कुदरत में अल्लाह ताला ने अपने खजानों की चाबियां दे दी होंगी,
होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और हुजूर ने जो है जन्नती कहा भी सहाबा इकराम को, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना, साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्ना, अबू इबादा इब्न जर्राह फिल जन्ना, व साद इब्न जर्राह फिल जन्ना। अल्लाहु अकबर। व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया भी है अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती है, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्नती है, साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्नती है। हुजूर ने कहा भी है जो कि जो जन्नत का मालिक होगा वही कह सकता है जो मांगना चाहो मांग लो। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमाने के बावजूद हुजूर ने फिर भी जो है फक्र फाका इख्तियार किया था। मेरे बरेली के इमाम का कलम जो है इश्क रसूल में झूम कर बोला। अल्लाह आला हज़रत ने क्या फरमाया मालूम है? आका ने क्या फरमाया? कहते हैं कि मालिक की जन्नत है, गो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और एक जगह फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब मेरे आका ने इतना फरमाया, हजरत रबिया ने कहा या रसूल अल्लाह कल बता दूंगा कि मुझे क्या मांगना है। वो सोच करके आए, सोचा दुनिया मांग लूंगा तो एक दिन तो दुनिया से जाना ही है, जमीन मांग लूंगा एक दिन तो जमीन को छोड़ के जाना ही है। उन्होंने कहा क्यों ना ऐसी चीज मांगी जाए जो मेरे लिए हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत रबिया आए और अर्ज की या रसूल अल्लाह अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूँ। बोलो यार सुभान अल्लाह। जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूँ। जब उन्होंने जन्नत में पड़ोस मांगा मेरे आका मुस्कुराए, कहा रबिया तुम्हें जन्नत में मेरा पड़ोस अता कर दिया जाएगा, लेकिन सजदों से मेरी मदद करते रहना, सजदे करते रहना, सजदे करते रहोगे इंशाअल्लाह तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन सुनना जरा, ये रबिया है जो हुजूर को वुजू का लोटे में पानी भर करके देते थे, लेकिन हबशी थे, काले गुलाम थे। हुजूर ने एक दिन फरमाया रबिया शादी नहीं करोगे? बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जोर से बोल रहे हैं, रबिया शादी नहीं करोगे? हमारे नबी ने फरमाया अच्छा हुजूर तो ये कहते भाई मैं तो अहकाम पहुंचाता हूँ, रिसालत के पैगाम पहुंचाता हूँ, मुझे क्या है इनकी शादी हो या ना हो, मैं क्यों पढ़ूं इस चीज में। लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो नबी आखिर ज़मान है, वो अपने गुलामों की खबर रखते हैं किस गुलाम को किस चीज की जरूरत है। आका वही अता फरमा देते हैं। फरमाया रबिया शादी नहीं करोगे? अर्ज किया रसूल अल्लाह मेरे पास तो मालो दौलत भी नहीं है, मेरे पास तो जायदाद भी नहीं है। आका मैं शादी कैसे करूंगा? मेरे आका बीवी का खर्चा कैसे उठाऊंगा? या रसूल अल्लाह अगर मैंने शादी कर ली तो या रसूल अल्लाह तो फिर आपकी खिदमत में कमी ना आ जाए। कैसे गुलाम थे। अल्लाह मेरे आका खामोश हो जाते हैं। अगले दिन फिर वुजू करा रहे थे, मेरे आका ने फरमाया रबिया शादी नहीं करोगे? कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर मैंने शादी कर ली आपकी खिदमत में कमी आ जाएगी। मेरे आका खामोश हो गए। लेकिन हजरत रबिया सोचने लगे कि आका मुझसे पूछते हैं और मैं मना कर देता हूँ। तो हजरत रबिया ने कहा अरे वो नबी आखिर ज़मा है, वो सब जानते मेरे लिए क्या बेहतर है। सुभान अल्लाह। ए रबिया अगर तीसरी बार तुमसे नबी पूछ ले तो तुम ये कह देना या रसूल अल्लाह आप जैसा चाहे करते हैं, मैं राजी हूँ। जब इतना कहा है हजरत रबिया आए हैं तीसरे दिन वुजू कराने के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया और फरमाया रबिया शादी नहीं करोगे? हजरत रबिया ने कहा या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, जैसा आप चाहें कर दे, आपके हुक्म पे मैं राजी हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया रबिया फला अंसारी कबीले में चले जाओ, वहां पर मेरा पैगाम पहुंचाओ कि मैं नबी का फरिश्तादा हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ और मैं शादी करने के लिए आया हूँ। जब वहां पहुंचे हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, बाप ने कहा मन तक्कल बाप, दरवाजे पर कौन है? कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। कहा क्यों भेजा है? कहा इसलिए भेजा है तुम्हारी बेटी का निकाह का पैगाम लेके मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ, मुझे नबी ने भेजा है। सहाबी ने एक मिनट भी गौर व फिक्र नहीं की। फरमाया जब तुम्हें नबी ने भेजा है, चाहे तुम कितने ही काले हो तो क्या हुआ, चाहे तुम कितने गरीब हो तो क्या हुआ, नबी का हुक्म हमारे सर आंखों पर है, हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ जरूर कर देंगे। अल्लाह
अब निकाह हो गया। निकाह की तैयारियां जैसे ही शुरू हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारिसा बिन नोमान को बुलाया और फरमाया, हारिसा मेरे रबिया के लिए कोई घर नहीं है, उनके लिए घर का इंतजाम करो। अल्लाह हजरत बुरैदा असलमी को बुलाया। बुरैदा असलमी से कहा, बुरैदा असलमी खजूर की गुठली के बराबर जो है तुम्हें सोना इकट्ठा करना है। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया, मुझे जो है अपने रबिया ने जो है अपनी बीवी के लिए मेहर का इंतजाम करना है। खजूर की गुठली के बराबर मेहर जो है बुरैदा असलमी ने तैयार कर दिया है। फिर हजरत उस्मान गनी को बुलाया, उस्मान जुन्नुरैन को बुलाया। इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, उस्मान एक मेंढा तैयार करो, एक बकरे से थोड़ा बड़ा होता है। कहा, या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया, मैंने अपने रबिया का निकाह करना है, निकाह करने के बाद उसका वलीमा करना है। सुभान अल्लाह। घर भी तैयार करके नबी ने दिया है, मेहर भी नबी ने तैयार करके दिया है, वलीमा भी नबी ने किया है। लोग सहाबा जब मुबारकबाद देने के लिए आए, कहा, रबिया तुम तो बड़े खुश नसीब निकले हो, नबी ने तुम्हारा वलीमा किया है, नबी ने तुम्हारी शादी की है, नबी ने तुम्हारा मेहर तैयार करके दिया है। अर्ज करते हैं, मैं इतना खुश नसीब कहाँ था, ये तो मेरे आका ने मुझ पे करम फरमा दिया है कि मेरी दुनिया भी आबाद कर दी है और मेरी आखिरत को भी नबी ने आबाद कर दिया है। ऐसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का घर उन्होंने बसा दिया, हजरत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना प्यार करने वाले नबी हमारे, ऐसा किसी का अगर लीडर हो तो ला करके दिखाए, ऐसा किसी का अगर रहनुमा हो तो ला करके दिखाए। कसम खुदा की हमारे तुम्हारे नबी तो वो हैं, कसम खा के कहता हूँ। आपने इरशाद फरमाया, ए लोगो सुनो, ए लोगो, अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा प्यार करो, इसलिए कि वो हमें तुम्हें रोजी देता है। सुभान अल्लाह। कहा, उसके बाद मुझसे प्यार करो, इसलिए कि मैं तुम्हारा नबी हूँ। कहा, मुझसे प्यार करने के बाद जो है मेरी आल से प्यार करना, मेरी अहले बैत से प्यार करना, इसलिए कि वो मेरी औलाद है, वो मेरी अहले बैत है। ये हमारे तुम्हारे नबी हैं। हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इज्जत दी है, कितनी रिस्पेक्ट दी है। कसम खुदा की अगर नबी के फरामीन तुम जानने लग जाओ, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब, हरियाली आ जाएगी। लेकिन हम लोग करते कहाँ, ऐप छुपाते हम लोग कहाँ पर हैं। सिर्फ हमें जो है ऐप जोई करना आता है। अगर धोखे से बेचारी बीवी से जो है ना नमक तेज हो गया खाने में, तो बाजा इंसान तो ऐसा है, यानी रोजाना कम ये निकालता, नमक तेज है कम है, नमक तेज है कम है। मेरे भाई, नमक अगर कम हो गया यार, वो भी तो इंसान ही है, वो भी अल्लाह ताला की बंदी ही है। तेरा मकसद क्या है? नमक पूरा करना, तो डब्बा मंगा ले, और डब्बा मंगाने के बाद नमक डाल ले, तेरा मकसद पूरा हो जाएगा, तेरा पर्पस पूरा हो जाएगा। क्यों ऐब निकालता है? नबी की हदीस से पाक नहीं सुनिएगा इमाम साहब से, नबी की हदीस से पाक ये, मा आबा रसूलुल्लाह तुआमन कत्तु, नबी ने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाला है। अगर पसंद आया तो खा लिया है, और अगर पसंद नहीं आया तो आपने तर्क फरमा दिया है, लेकिन खाने में ऐब नहीं निकाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम सिर्फ ऐब निकालते चले जाते हैं। कभी तारीफ भी तो करके देख, यही औरत है जब तू अपनी बीवी की तारीफ करेगा जो तेरे निकाह में है, कसम खुदा की अपना दिल तेरे पैरों के नीचे बिछा देगी। लेकिन हमारा मुआमला क्या है? अगर हमारी बीवी से जो है शीशे का गिलास अगर टूट जाता है, जब तक के बाजा इंसान ऐसा है, जब तक के 10 गालियां नहीं देगा, जब तक के खामोश नहीं बैठता है। मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे मेरे भाई, शीशे का गिलास जो है मार्केट से नया भी आ सकता है, लेकिन अगर 10 गालियां देने के बाद जो है तेरी बीवी का दिल टूट जाएगा, फिर उसके अंदर जो है वो मोहब्बत जिंदगी भर नहीं आ सकती है जो मोहब्बत पहले दिन अल्लाह ने उसके दिल में डाल दी थी। बात समझ रहे? गालियां बकना, नबी की सीरत पढ़ो, आका की सीरत से अलग। यानी एक बाप को ये चाह रहा है कि मेरी बेटी के लिए अच्छा दामाद मिल जाए, एक भाई ये चाह रहा है कि मेरी बहन के लिए अच्छा बहन मिल जाए, लेकिन जो तेरे निकाह में है यार, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। सबर कर, सबर, और नजरअंदाज कर, घर जो है मुआफ करने से